लेट्स रीड टुगेदर। आज हम आपके लिए लाए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हैं और बहुत बार पूछे गए हैं, जो कि लगातार आपके रिपीट हुए हैं। तो हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। प्रतिभाशाली शिक्षार्थी हैं, तो ऑप्शन है ए अपसारी चिंतक, बी बहिर्मुखी और सी बहुत परिश्रमी, डी अपसारी चिंतक। आंसर है आपका अपसारी चिंतक। इस प्रकार के चिंतन में समस्या के अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं। अपसारी चिंतक में क्या होता है, इस कि चिंतन में समस्या के जब हम लोग चिंतन करते हैं तो समस्या से अनेक उत्तर प्राप्त होते हैं, इसलिए अपसारी चिंतक होगा इसका आंसर। तो सेकंड क्वेश्चन यह है कि गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता कहलाती है। तो गतिक कौशलों में अधिगम नियोक्ता कहलाती है, ऑप्शन है ए डिस्प्रैक्सिया, ठीक है, बी है डिसकैल्कुलिया, सी है डिसलेक्सिया। तो इसमें जो आंसर आपका है वो है डिस्प्रैक्सिया, ऑप्शन ए आपका है डिस्प्रैक्सिया। फिर क्वेश्चन है एक तीसरा क्वेश्चन कि समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं। ऑप्शन ए है सामान्य और विशिष्ट छात्र, और बी ऑप्शन में है केवल सामान्य छात्र, सी केवल विशिष्ट छात्र, और डी में है बहुभाषी और प्रतिभाशाली छात्र। तो इसमें ऑप्शन जो दिए हुए हैं सामान्य और विशिष्ट छात्र, ये आपका आंसर होगा, सामान्य और विशिष्ट छात्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है कि स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है। आंसर इसमें है पहला ए है व्यक्तित्व का, बी बुद्धि का, सी पढ़ने की दक्षता का, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो स्टैनफोर्ड विनय जो परीक्षण मापन करता है यह करता है बुद्धि का। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण मापन करता है बुद्धि का, तो ऑप्शन लगाएंगे इसमें बी। अगला देखते हैं क्वेश्चन है कि पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणता आधारित होती है। ऑप्शन है उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर, उनमें समकक्षियों की अभिवृत्ति पर, सी ऑप्शन है दूरदर्शन के प्रभाव पर, डी उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो ऑप्शन इसमें आपका सही होगा ए ऑप्शन क्या है, उनके अभिभावकों की चित्रवृत्ति पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगले क्वेश्चन में हम लेके आए हैं जो कि आपको वन लाइनर हैं, तो देखेंगे ज़रा समझेंगे कि क्या है इसमें। पहला क्वेश्चन है दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो दार्शनिक सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया है। सुकरात एक दार्शनिक थे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन इसमें शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। तो दिया गया है शिक्षक वैसा व्यवहार क्यों करते हैं, उस व्यवहार का क्या प्रभाव है। कथन है ये गेज का है जो कि एक मनोवैज्ञानिक है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सूत्र की ओर सबसे पहले किसने ध्यान आकर्षित किया। यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में रिपीट किया गया हुआ है, जो कि हर्बर्ट द्वारा दिया गया है। फिर है स्थूल से सूक्ष्म की ओर शिक्षण सूत्र को अन्य किस नाम से जाना जाता है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, तो ये मूर्त से अमूर्त की ओर ये दूसरा नाम से जाना जाता है। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षण सूत्र है। पूर्ण से अंश की ओर, ये भी बार बार क्वेश्चन में आपकी पूछा गया है। शिक्षण सूत्र का प्रभाव पड़ता है, तो शिक्षण सूत्र का जो प्रभाव पड़ता है ये शिक्षण पर पड़ता है। वो अगला है नेक्स्ट है पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं। तो ये विश्लेषण विधि है, उसके अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं कि पहले छात्रों को पूर्ण ज्ञान प्रदान किया जाता है, उसके पश्चात पूर्ण के अंश किए जाएं। फिर ऐसी वस्तुएं जो स्थूल कहलाती हैं, जो बालक के संपर्क में आती हैं और विचारों को उद्बुद्ध करती हैं, ये पेस्टोलॉजी के अंतर्गत आती हैं। ये ऐसे वस्तुएं जो स्थूल कहलाती हैं, जो बालक के संपर्क में आती हैं, तो ये पेस्टोलॉजी कहलाती है। क्रिस्टलीय प्रतिमान के प्रतिपादक कौन थे, तो ये ऑप्शन आपको हो जाएगा। ए ऑप्शन है कैटल, बी है थार्डाइक, सी है पावलोव, और डी है एरिक्सन द्वारा। तो इसमें आंसर जो आपका होगा वो है कैटल एक मनोवैज्ञानिक थे, जो कि ये क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, क्या सीटेट की परीक्षा हो, क्या यूपी टेट की हो, क्या DSSB की हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें वन लाइनर में है। वन लाइनर में शिक्षण का अभिप्राय है पढ़ाना, शिक्षण पुनर्वन की आवश्यकताओं का क्रम है, किसका कथन है, ये है VF स्किनर का। ठीक है,
शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन एवं प्रोत्साहन है। किसकी परिभाषा है? बर्टन की। शिक्षण प्रक्रिया में स्तंभ पोल हैं, तो इसमें शिक्षण प्रक्रिया में जो स्तंभ पोल हैं वो कितने हैं? 3 हैं। शिक्षण होता है तो शिक्षण जो होता है वो सुनियोजित होता है, ठीक है, सुनियोजित। शिक्षण कैसा होता है? सुनियोजित। तो अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्या है? आकलन। इसमें पूछा गया आकलन। तो आकलन पहला ऑप्शन है बच्चों को लेबल करने, नाम देने और वर्गीकरण करने की अच्छी रणनीति है। बी क्या है? कि बच्चों में प्रतियोगितात्मक भावना को सक्रिय रूप से बढ़ावा देना। सी क्या है? सीखने को सुनिश्चित करने के लिए तनाव और दबाव को उत्पन्न करना। डी ऑप्शन है सीखने में सुधार का एक तरीका है। तो जो आकलन है, आकलन बच्चों के अंदर सीखने में सुधार का एक तरीका है। ये ऑप्शन आपका एक सही है। आकलन का मतलब है असेसमेंट, जो कि असेसमेंट में यही होता है कि जब क्लासेस में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे धीमी गति से पढ़ रहे हैं या ठीक है, तो उनको सक्रिय करके उनके अंदर सुधार लाया जाता है सीखने में। तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपके लिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? तो संगणन सिद्धांत दिया है वो किस में से संबंधित है? तो उसमें ऑप्शन है ए अधिगम, बी अभिप्रेरणा, सी स्मृति, डी है सृजनात्मकता। जो आंसर इसमें है संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित है। जो संगणन सिद्धांत है वो स्मृति से संबंधित है। ये ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू क्लास। आज के लिए बस इतना ही।